इस नेकलेस की भी बड़ी लंबी कहानी है। मैं तो त्रिकमदास खिमजी झवेरी की शॉप में कुछ और ही खरीदने गई थी कि मेरी नजर इस नेकलेस पे पड़ गई। पूरे 5 लाख रुपए का है, मगर किसी ने ऑर्डर देकर बनवाया था। फिर तुम्हें कैसे दे दिया उसने? अरे देता कैसे नहीं, मैंने तो उससे कह दिया कि अगर तुमने मुझे ये नेकलेस नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी शॉप पर नहीं आऊंगी। उसने बेचारे ने घबरा कर दे ही दिया। और वैसे भी मैं उनकी रेगुलर कस्टमर हूँ। यू आर रियली ग्रेट कमला। तुम जहाँ भी जाती हो धोस जमाकर अपना काम निकलवा ही लेती हो। अरे लीला, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? आज अपना मूड बिल्कुल ऑफ है। क्यों? अब क्या बताऊं तुम लोगों को। घर में जब उल्टी सीधी बहू आ जाए तो किसी भी सास का मूड कैसे ठीक रह सकता है। रोज किसी न किसी बात पर किटकिट। अब तुम ही बताओ, घर की मालकिन तो हूँ मैं और रोब जमाती है वो महारानी। ऐसे में भला मूड कैसे ठीक रहेगा? अरे कमला, हाँ? ये नया चेहरा कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। ये हमारी नई नौकरानी है। बड़े ठाठ हैं तुम्हारी नौकरानी के। मिसेस भंडारी, जरा इस पे नजर रखना। जवान लड़कों वाले घर में ऐसी नौकरानियां कभी कभी कमाल दिखा जाती हैं। अरे यहाँ कहाँ बैठ गई हो आके? अरे हिया ना है तो का तुम्हारी गोद में बैठूं? जगह थी सो बैठ गई। चने खाओगे? हाँ? अरे पेट साफ हो जाएगा। लगता है अपनी औकात भूल गई है। आए हाय, हमारी औकात हम जानत हैं। क्यों सासू जी? सासू जी? हाँ जी। अरे कमला, क्या बक रही है तुम्हारी नौकरानी? ए सेठानी जी, ई धोखे मां ना रही हो। हम नौकरानी नहीं, ई घर की रानी है, मतबल बहू रानी। ससु जी, इन्हें काहे नहीं बतावत हो? अच्छा, तुम नहीं बतावत हो तो हम ही बताए देते। ध्यान से सुनियो, हम इनके बड़े सुपुत्र सूरज बाबू की जोरू हैं। और हम तुम सबका भी अच्छी तरह से जानत है। तुम सब यहाँ आवत हो लंबी लंबी बातें करने या अपनी बहुअन की बुराई करने, और यही बात तुम हमारी सासू जी को भी पढ़ावत हो। पर एक बात कान खोलकर सुन लियो, अगर तुम सब लोगन का यही सब कुछ करना है तो आज से ही घर का दरवाजा तुम सब लोगन के लिए बंद। क्या समझे? नहीं समझे? दिस इज टू मच। चलो जी, गोली मारो ऐसी किटी पार्टी को। आज के बाद यहाँ आना बंद। अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? रुक जाओ ना। रुकने के लिए अब रह ही क्या गया है? तुम्हारी बहू ने इतने जूते मारे और तुम तमाशा देखती रही। तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। शेम ऑन यू। चलो। अरे सुनो तो। अब तुम ही बैठी सुनती रहो अपनी बहू की। सासू जी, हमसे कोनो गलती हुई गवा का? सच्ची बात तो कही है हमने। बंद करो ये बकवास। तुमने मेरी सहेलियों के सामने मुझे मुंह दिखा के काबिल नहीं रखा। आज मैं तुम्हारी जुबान को लगाम देकर ही छोड़ूंगी। सासू जी, इस घंटा से मैंने बड़े बड़ों को सीधा किया है। आज तेरी खाल उतार कर नहीं रखी तो मेरा नाम भी कमला नहीं। हमका ऐसी वैसी नार नहीं समझना सासू जी। इन हाथों में शहर की नहीं, गांव की असली घी की ताकत है। कसूर होवे तो हंटर का 100 जूते मार लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आज के बाद बिना कसूर के सालू पर हाथ उठाया ना तो आगे आप खुद ही समझदार हैं। I know. वो कोई शहर की लड़कियों की तरह नाजुक और कमजोर नहीं है। वो तो गांव की सॉलिड औरत है, सॉलिड। गुस्ताखी माफ हो मैडम। औरत अगर कोई सॉलिड चीज होती ना तो उसका नाम दारा सिंह, दिलावर खान, जेम्स बॉन्ड, मोहम्मद अली वगैरह वगैरह होता। औरत तो हर हाल में एक नाजुक सी चीज होती है। मर्द के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू। नहीं नहीं, आपको छोड़कर हर औरत मिसेस कमला भंडारी थोड़ी ही हो सकती है। मत। एक तो मेरा खून जल रहा है और तुम बातें बना रहे हो। उसे नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसी तरकीब ढूंढो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एक एक्शन आइडिया है। ढिशुम ढिशुम। इजाजत हो तो बकू। फौरन बको। देखिए मैडम, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करने में ही अकलमंदी है। आइडिया तो यही है ना कि उसका गुरूर मिट्टी में मिला दिया जाए। तो क्यों ना 2-4 किराए के आदमियों को बुलाकर उसकी मरम्मत करा दी जाए। पिटाई। धैर्य। आइडिया तो बुरा नहीं है,
मगर हमें बहुत होशियारी के साथ काम करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बस चांस से मिलना चाहिए कि वो घर से अकेली बाहर जाए। अकेली? ये तो मंगल को ही हो सकता है, क्योंकि पूजा के लिए वो मंदिर जाती है। तो फिर हो जाए मंगल के दिन दंगल। आइए आइए। का है भैया, तुम लोगन का प्रसाद चाहिए का? ई लियो। नहीं रानी, हमें प्रसाद नहीं, तू चाहिए। अरे रुको रुको रुको, तुम लोगन का हम चाहिए ना? हाँ। तुम खुदे तुम्हारे संग चलत है। एक मिनट। तुमको यहाँ कौन भेज रहा? बोल, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले ले। बोल। बताता हूँ। शुक्र करो आपको ज्यादा चोट नहीं लगी भाभी। अरे शालू, अरे क्या हुआ, ये पट्टी क्यों बांध रखी? भाभी को चोट लग गई भैया। चोट लगी? शालू तुमने फिर किसी? अरे घबरावत का है बाबू, किसी के संग दंगा फसाद ना है कि हमने। हम मंदिर गए थे ना, और मंदिर में बंदर तो होवती है। हमरे हाथ में प्रसाद देखकर दो चार आ गए हम सामने, बस उन्हीं को भगाते भगाते जरा से पाँव फिसल गया और चोट आ गई। ज्यादा दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाए? डॉक्टर ही आके का करे। हमने थोड़ा सा असली घी और हल्दी लगा दी है, बड़े से बड़ा घाव भी भर जाते हैं। और जब तक हमरे ऊपर किशन कन्हैया की कृपा और सासू जी का आशीर्वाद है, कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों चमचा बाबू? जी हाँ, आशीर्वाद में बहुत पावर होता है, जैसे बिजली माँ। पिंकी, हम इस तरह कब तक मिलते रहेंगे? मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों के बीच की दूरी को हटा दूं, और परसों तुम मेरे घर चलना, मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलाऊंगा। वो क्यों? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझती? जब तक मम्मी तुम्हें देखेंगी नहीं, हमारी शादी के लिए हाँ कैसे कहेंगी? शादी? मगर विकी, अभी शादी की क्या चलती है? अभी तुम्हें... वो सब तो ठीक है, मम्मी से एक बार मिलने में हर्जी क्या है? आई एम श्योर शी इज गोइंग टू लाइक यू। विकी, मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है। इन कपड़ों में मैं तुम्हारी मम्मी से कैसे मिलूंगी? दैट इज नो प्रॉब्लम। तुम्हारे पास कपड़े नहीं, मगर दुकानों में बहुत सारे कपड़े हैं। ये खत्म करते हैं, आफ्टर दैट आई विल टेक यू फॉर शॉपिंग, बाय एनीथिंग। ओके? अभी चलते हैं फॉर, पियो जल्दी। फ्लॉप। उस लड़की के सामने तुम्हारा हर आइडिया फ्लॉप है। I know. तुम जो भी सोचते हो वो दो हाथ तुमसे आगे निकल जाती I है। know. मेरा तो जीना हराम कर दिया है उसने, समझ में नहीं आता क्या करूं। सॉरी मैडम, मेरी भी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हारे दिमाग से कोई सॉलिड आइडिया निकलता ही नहीं। पानी में? आ गया मैडम, आ गया। क्या आ गया? आपने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो मेरे दिमाग की गहराइयों में से एक शानदार आइडिया उभर कर आया। वो आइडिया बको भी, कंग्रेचुलेशन वाले। मैडम, यहाँ नहीं, यहाँ तो पर्दों के भी कान होते हैं। फॉलो मी। सेक्रेटरी। ओह सॉरी, मतलब कोने में आइए। ऐसे कहो। माय मिस्टेक।
हा, कितनी खूबसूरत जगह है, क्यों? ये बात तो ठीक है सासू जी, पर एक बात हमरी खोपड़िया में नहीं समाए, वो ई कि आज तुम हमरे ऊपर इतने मेहरबान का है। अरे इसमें समझने की क्या बात है बेटी? सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटी के रिश्ते से भी ज्यादा होता है। वाह वाह वाह, सो तो है। वो तो है। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बेटी पर मेहरबान ना हो? हाँ? अरे हाँ, तुम जरा थोड़ी देर यहीं ठहरो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आती हूँ। हाँ? इधर ही रहना, जाना नहीं। डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी की क्या हालत है? आहिस्ते क्यों छींक को तकलीफ दे रही हो? नहीं मतलब घबराने की कोई बात नहीं, निमोनिया का माइल्ड अटैक है। बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगी? अरे नहीं मैं तो अच्छा मिस्टर भंडारी, मैं चलता हूँ, शाम को फिर देखने आऊंगा। नहीं भी आएंगे तो चलेगा। नहीं मतलब इतना बड़ा इंजेक्शन लगे खामखा तकलीफ है ना। लेकिन मम्मी आपको नदी पर जाने की क्या जरूरत थी? वो मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी। तुम बोर हो रही थी? हाँ, सोचा थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और बहू को भी घुमा लाऊंगी। पानी के अंदर? नहीं, अच्छा एक बात बताइए, आप पानी में गिरी कैसे? पानी तो आपसे बहुत डरता है। नहीं मेरा मतलब है, आप तो पानी से बहुत डरती हैं ना? डैडी, जरूर किसी ने मम्मी को धक्का दिया होगा। सच का है, बता दूं सासू जी? आप सब लोग परेशान क्यों होते हैं? नदी के किनारे मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गई। तुम्हारा पैर फिसल गया था? हाँ। मतलब जबान के साथ साथ पैर भी काबू में नहीं रहता है ना? मिस्टर भंडारी, नहीं मैं एक मिसाल पेश कर रहा था। मजाक की भी एक हद होती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर हम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। I love you, विकी, I love you। आरती, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उस गवार जाहिल की कंपनी में रहकर तुम भी गवार होती जा रही हो। मैं पूछता हूँ, क्यों आती हो बार बार मुझे तंग करने? इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं, किसी और से प्यार करता हूँ। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। डू यू अंडरस्टैंड? आई हेट यू। नाउ गेट आउट ऑफ हियर। ये तुम नहीं, किसी और की जुबान बोल रही है। नाउ स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप इट। देखो आरती, आइंदा मैं तुम्हें अपने कमरे में कभी टॉयलेट नहीं करूंगा। मत आया करो यहाँ पे। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? गेट आउट, गेट आउट। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे ऐसा सलूक करोगे। मैं जा रही हूँ, अब कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी, तुमसे प्यार भी नहीं करूंगी। नफरत है ना तुम्हें मुझसे? मैं भी तुमसे नफरत करूंगी। अब अगर बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी।